वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम दे चुके हैं और काउंसलिंग करवाने के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट का जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पंजीयक विभागीय शिक्षाएं परीक्षाएं राजस्थान सरकार बीकानेर की जो भी वेबसाइट है, इसके ऊपर दो जो अपडेट दी हुई है। पहला अपडेट है कि न्यू कॉलेज एडेड लिस्ट है, और दूसरा है काउंसलिंग प्रेफरेंस सिलेक्शन अगेन। तो इसके संबंध में क्या क्या है, और एक और महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो है कि काउंसलिंग रेफरेंस सिलेक्शन डेट एक्सटेंडेड, यानी कि डेट को आगे बढ़ाया गया है। कि पूरा प्रोसेस या क्या क्या इसमें अपडेट है, मैं एक एक आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है कि जिसमें कुछ कॉलेज ऐड किए हुए हैं, तो कॉलेज ऐड किए हैं उसके लिए यहाँ से आपको बता दूं कि ये क्या क्या अपडेट है इसमें। तो पहला है कि ये वेबसाइट विज्ञापन संख्या 8/2022 और 23/12/2000 अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और इसमें प्री डीएलएड 2022 के प्रवेश जो ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन और शासन द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में राज्य की निम्नांकित निजी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड कोर्स 2022-23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो पहले जो लिस्ट थी कॉलेज की, उसमें कुछ इजाफा हुआ है, यानी कुछ कॉलेज की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो नए सिरे से काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी कॉलेज, तो जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट की एचबी बंसाली टीटी कॉलेज जो देवानी सुजानगढ़ चूरू है, उसमें 100 इसकी सीटें इंटेक है। इसके अलावा जयपुर की प्रताप बीएसटीसी कॉलेज, श्यामपुर और बुहारिया सांगानेर मोहनपुरा जयपुर, और जयपुर की एक है स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज माँ सरस्वती कैंपस ग्राम गटरा बस्सी में। दूसरा ये चौथी कॉलेज है STJKL STC कॉलेज जैन वाटिका रोड सांगानेर जयपुर। जयपुर की एक अन्य कॉलेज है यूनिवर्स STC कॉलेज रामपुरा UNTI सांगानेर जयपुर। इसकी भी 100 सीटें, इन सभी की 100 सीटें। इसके अलावा झालावाड़ की दर्शन बीएड कॉलेज, प्लॉट नंबर 241 स्ट्रीट रोड स्टेट हाईवे 19 विलेज रियलिटी और पोस्ट जो झालरापाटन है, इसमें 50 सीटें। और झालावाड़ की एक और जो कॉलेज है वर्तमान शिक्षक महाविद्यालय गुराडिया पिरावा झालावाड़ की, एक 100 सीटें इसमें भी है। इसी के अलावा झुंझुनू की है विश्व भारती STC कॉलेज, ये झुंझुनू की जो बुनाऊ की। और इसके अलावा सीकर की 2 कॉलेज इसमें शामिल है, जिसमें भी 100 सीटें हैं। अन्नपूर्णा BSTC कॉलेज विलेज मोंडा नीम का थाना सीकर, और विनायक कॉलेज शिव सिंहपुरा कतराथल सीकर। ये जो है ये कॉलेज, यानी कि ये सीटें हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और इस 1050 के लगभग सीटें इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि इस कारण से कुछ कॉलेज जो भी अलॉट हुए हैं, इनके कारण से जो विज्ञापन संख्या ने जारी किया गया है, जिसमें काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो इसको रिवाइज किया गया है। यानी प्री डीएलएड 2022 हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दिन शासन के आदेशों की अनुपालना में सत्र 2022-23 में नवीन निजी शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित करने हेतु निर्देश मिलने के उपरांत प्रथम चरण का संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर है वो निम्नानुसार जारी किया जाता है। यानी कि अब जो काउंसलिंग पहले हो चुकी है उसमें कुछ संशोधन किया गया। यानी क्या संशोधन किया गया, तो जैसे काउंसलिंग में सम्मिलित नवीन अध्यापक शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, ये काम जैसे 23 और 24 यानी आज जैसे 25 हो गई, तो ये 2 दिन पूर्व ये काम हो चुका है। और पंजीयन शुल्क राशि 3000 रुपये का भुगतान करके ई मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के अतिरिक्त चालान द्वारा बैंक के माध्यम से जमा कराएं। केवल नए अभ्यर्थियों को लेने जो अभी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए एक मौका है, और जिसकी तारीख है 22/12 से लेकर के 28/12, यानी 25/12 से लेकर 28/12, यानी आज से लेकर के 3 दिन और है आपके पास में। तो अगर किसी ने काउंसलिंग नहीं करवाई है और इन कॉलेजों में फॉर्म भरना चाहता है या अगर काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो वो यहाँ काउंसलिंग करवा सकता है। और पूर्व में पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके हैं, उन्हें पंजीयन शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने पहले भी पंजीयन जमा करवाया और काउंसलिंग करवा लिए, तो आपको पंजीयन शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस को अपडेट करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन खोल दिया है। और अध्यापक शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना, यानी पहले आपको फीस जमा करानी है, उसके बाद में आपको जो विकल्प देने हैं यानी जो चॉइस भरनी है वो भी काम आपको, क्योंकि 3000 रुपये का जो भी शुल्क है वो भरते ही आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपको
ये ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं, जो भी अपना चॉइस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया है, तो 29/12 तक आपको ये काम करना है। और किस तरीके से ये चॉइस पढ़नी है, किस तरीके से फीस पढ़नी है, ये पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो चालान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आपको 3,000 रुपये का जमा करवाना है, और उसके बाद में चॉइस आपको कैसे बननी है। एक तो ये महत्वपूर्ण है। अब कुछ एक और महत्वपूर्ण, जो पूर्व में चॉइस भर चुके हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि उपयुक्त संस्थाओं के लिए ऑनलाइन विकल्प देने हेतु पूर्व में विकल्प लॉक कर चुके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा लॉक किए गए विकल्पों को पुनः अनलॉक किया जा रहा है, और उक्त अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट www.panjiyek-pre-dled.in पे जाकर ये नए अध्यापक शिक्षण संस्थाओं को जोड़ते हुए विकल्प संशोधन की सुविधा दी जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आपने पहले काउंसलिंग में भाग लिया, आपने चॉइस भर ली है, जैसे भी जितनी भी आपकी 15, 20, 50 जो भी चॉइस आपने भरी है, अगर आप चाहते हैं कि जो नए कॉलेज इसमें ऐड हुए हैं, खास करके जैसे जयपुर के कॉलेज है, चूरू का है, झालावाड़ के 2 कॉलेज है, झुंझुनू का 1 कॉलेज और सीकर का। अब इस क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट है, अगर वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कॉलेज मिल जाए, या और भी कोई स्टूडेंट है जो इन कॉलेजों में अपनी चॉइस भरना चाहते हैं, तो सभी के लिए जो पहले लॉक किया हुआ था वो भी ऑप्शन खुल गया है। तो पूर्व में जिसने भी चॉइस भरी हुई है वो भी अपनी चॉइस को अपडेट कर सकते हैं, इन कॉलेजों को भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आपने पहले जमा नहीं कराया तो पहले आपको 3,000 रुपये का शुल्क जमा करा के काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। इसके लिए 25 से 28 तारीख तक आपको ये ध्यान रखना है, इसी तारीख के अंदर आपको ये काम करना है। और अगर आपने पहले चॉइस भरी हुई है, 3,000 रुपये का शुल्क भी भरा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि इन कॉलेजों को भी आप अपनी चॉइस में शामिल करें, तो आप अपने जो भी लॉक किया था चॉइस को, वो अनलॉक हो चुकी है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। और किस तरीके से ये करना है पूरा वीडियो मैंने विस्तार से बताया हुआ है, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा जो तीसरी अपडेट इसमें जो थी, काउंसलिंग प्रिपेरेंस सिलेक्शन ऑप्शन और काउंसलिंग प्रिपेरेंस सिलेक्शन डेट एक्सटेंडेड, ये दोनों एक ही इसका नोटिफिकेशन है, और जो नए कॉलेज ऐड हुए इसकी लिस्ट है। तो मैंने आपको नए कॉलेज जो सिलेक्ट हुए उसकी लिस्ट भी बता दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पहली बार अगर आवेदन कर रहे हैं या काउंसलिंग करवा रहे हैं तो भी आपको 25 से 28 तक करना है, और अगर आप अपनी चॉइस भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप 25 से लेकर के 29 तारीख तक अपनी चॉइस से अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मैंने अपडेट आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और इस संबंध में जो भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरी डिटेल के साथ में मैंने काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे भाग लेना है वो बताया, तो वो एक बार जरूर चेक कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको तुरंत उसका पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।